पाठ संख्या है 4। पाठ का नाम है कठपुतली। लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र। इससे पहले हमने कल पाठ संख्या 3 हिमालय की बेटियां उसका अध्ययन किया, गृह कार्य किया, और आज हम पाठ संख्या 4 कठपुतली है उसका अध्ययन करते हैं। कठपुतलियों के जीवन में क्या सार छिपा रहता है, कठपुतलियां क्या सोचती है, कठपुतलियों को गुस्सा क्यों आता है, यह सब इस पाठ के सार में बताया गया है। इसके जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र है। तो देखते हैं कि कवि कहता है कि धागों से बंधी कठपुतली को अपनी स्वतंत्रता पर गुस्सा आता है। स्वतंत्रता ने गुलामी, तो उसे दूसरों के इशारों पर नाचने में गुस्सा आता है। इसलिए वह कहती है कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं। वह इन धागों को तोड़ देने का आग्रह करती है और अपने पैरों पर खड़े होने यानी आजाद होने की इच्छा व्यक्त करती है। आगे कठपुतलियां कहती है, कवि कहता है कि जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की तो सभी कठपुतलियों के मन में ये विचारधारा जाग उठी कि हाँ, बहुत समय बीत गया है, अपने मन से कुछ नहीं किया, वे सभी अब स्वतंत्र होना चाहती है। यह सब सोचकर तो बहुत गुस्सा लगता है, यानी बहुत ही अच्छा लगता है। परंतु पहली कठपुतली पर जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में डूब जाती है कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा, क्या हम ऐसा करने पर प्रसन्नता से रह पाएंगे, क्या मनचाहा जीवन जी सकेगी। वह सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। यानी आगे पीछे धागों से बंधी कठपुतली दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन नहीं मानती है। कठपुतलियां होती है, उसको जब खेल दिखाने वाला अपने धागों से इशारों के ऊपर नचाता है तो वे अपना जीवन नाचना नहीं मानती। इसलिए उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह अपने स्वतंत्रता की इच्छा साकार करने के लिए और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के लिए उपाय सोचने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तब वह डर गई, क्योंकि उसकी उम्र कम थी। साथ ही उसे लगा कि न जाने स्वतंत्रता का जीवन कैसे होगा। इस बात पर वह सोच विचार करने लग गई। तो कठपुतलियां है, इसके जो रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र है, और इसमें कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से पराधीनता को अत्यंत कष्टदायी बताया है। अब इसमें पहला प्रश्न है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली है, उसको गुस्सा क्यों आया था। इसका उत्तर हो जाएगा कि कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे हुए थे, इसलिए वह दूसरों के इशारों पर नाचने के लिए विवश थी। उसे अपनी इस विवशता पर दुख होता था। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए उसे गुस्सा आया। यानी धागों में बंधी हुई थी और दूसरों के इशारों पर नाचती थी, गुलाम थी, इसलिए वह स्वतंत्र होना चाहती थी, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। दूसरा प्रश्न, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। यानी कठपुतली है, वह अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन वह खड़ा क्यों नहीं हो पाती। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है। कठपुतली है, वह अपने पांव पर खड़ा होने की इच्छा रखती है, लेकिन वह खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि जब उस पर सब कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, यानी वह तो खड़ा होना चाहती है, लेकिन पूरे जो कठपुतलियां हैं उनकी जब जिम्मेदारी आती है, यानी उनको संभालने की जिम्मेदारी आती है, तब वह डर जाती है। वह सोचने लगती है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको परेशानी में न डाल दे। यानी जब अपने ऊपर परेशानी या अपने ऊपर जब भार आने लगता है तो वह पहली कठपुतली मना कर देती है। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। इसका उत्तर हो जाएगा कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे सब भी उसकी तरह ही स्वतंत्र होना चाहती थी। यानी सारी की सारी है वो आजाद होना चाहती थी। नीचे है प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता यानी नीचे स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो
स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। यानी 2 वर्ष दिए गए हैं, एक सन 1857 है और सन 1942 है। तो दोनों आंदोलन के दो स्वतंत्रता सेनानी यानी भारत को आजाद कराने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके नाम। तो सन 1857 में एक तो लक्ष्मीबाई थी, दूसरा मंगल पांडे था। मंगल पांडे, एक तो लक्ष्मीबाई है और दूसरा है मंगल पांडे। दूसरा सन दिया है सन 1942। तो 42 में एक तो महात्मा गांधी थे, और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये दो यानी नीचे स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो नाम लिखने हैं। तो सन 1857 में लक्ष्मीबाई है, मंगल पांडे है, और सन 1942 है महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और भी बहुत सारे ऐसे नाम थे जिन्होंने भारत को आजाद कराया था। अनुमान और कल्पना से एक प्रश्न कि स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस प्रकार के यानी किस तरह के उपायों से की होगी। इसका उत्तर हो जाएगा कि कठपुतलियों ने परस्पर मिलकर स्वतंत्र होने की लड़ाई लड़ी होगी। दूसरी कठपुतली ने पहली कठपुतली का सहयोग लेकर धागे बंधन तोड़े होंगे। सभी कठपुतलियों ने स्वतंत्र होने के प्रयत्न किए होंगे परंतु कोशिश करने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली होगी। वैसे कठपुतलियां निर्जीव होती है, वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती है। इस कारण यदि वे धागे के बंधन से स्वतंत्र हो भी गई होगी तो शीघ्र ही फिर से धागों में बंध गई होगी, तब वे अपनी रक्षा के उपाय सोचने लगी होगी। और इससे आगे प्रश्न होगा कि कठपुतली कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। इसमें उत्तर हो जाएगा कि कठपुतली कविता में कवि ने संदेश दिया है कि स्वतंत्रता का जीवन कोई भी नहीं जीना चाहता है, चाहे फिर कठपुतलियां ही क्यों ना हो। हमें भी कठपुतलियों की तरह बंधन तोड़कर स्वावलंबी बनने का प्रयास करना चाहिए, साथ ही अपनी आजादी का सही उपयोग करना चाहिए। यह है कक्षा 7 में पाठ संख्या 4 कठपुतली पाठ का गृह कार्य।